ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हुज़्ना इज़ा शि'ता मा सहला। रब्बी ज़िदनी इल्मा। Okay everyone, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now this is my official salam. That time I was doing something. आज का मोड ऑफ कम्युनिकेशन हिंदी इंग्लिश मिक्स रखी है इंशाल्लाह ताला, उर्दू और इंग्लिश। और जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने वक्त निकाला अपने लिए और अहमियत समझी इस सेशन में आने के लिए। एंड मोर ओवर आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आई कैन ट्रांसफर सम गुड बेनिफिशियल नॉलेज टू यू, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। तो दिस इज समथिंग अबाउट मी, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं। आई एम बुशरा। I've been a student of Quran for past 10 years by now, alhamdulillah. I'm working as Islamic counselor for Muslim sisters only, and I'm a postgraduate in clinical psychology. मैं पिछले तकरीबन 7-8 साल से, मेरी आवाज नहीं आ रही है, Is my voice clear, people, sisters? क्या मेरी आवाज है? ओके ओके, जज़ाकल्लाह। सिस्टर जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही, वो प्लीज अपने माइक चेक करें। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर फॉर पीपल हु आर रिस्पोंडिंग। पिछले 7-8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ट्रीटिंग पेशेंट थ्रू हिजामा आल्सो, अल्हम्दुलिल्लाह। So I'm also a hijama therapist. I'm a wife of a Raqi. Alhamdulillah, my husband, mashallah, barakallah, he's a Raqi and he's also a hijama therapist. And I'm a mother of 2 kids. That's about me. Now we'll start inshallah ta'ala. Today we are on the topic of how to make your life better. एक मिनट रुकिएगा please. Yes. How to make your life better. You can only make your life better when you make yourself better. That is my way of explaining things. हम आज बात करेंगे हमारी जिंदगी को हम कैसे बेहतर बनाएं, और सिर्फ तभी हम बेहतर बना सकते हैं अपनी जिंदगियों को जब हम खुद को बेहतर इंसान बनाएं। क्योंकि जब हम बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह हमारे सराउंडिंग्स भी बेहतर होंगे। और अगर आप नोटिस करें तो दिस इज द मैसेज ऑफ इस्लाम ऑल्सो, दिस इज व्हाट इस्लाम टीचेस यू। हमारे लिए अल्लाह ताला ने यही हुक्म करा है कि पहले हम अपने नफ्स के ऊपर, अपने नफ्स को सुधारें, हम खुद को सुधारें, एंड इवेंचुअली हम बेहतर होंगे तो अल्लाह के हुक्म से हम गुनाहों को छोड़ेंगे, हम नेकियों की तरफ आएंगे, अल्लाह की इताअत की तरफ आएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जिंदगी, हमारी आखिरत, हमारी दुनिया, हमारी आखिरत दोनों बेहतर हो जाएगी। तो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन एंड अदर पार्ट्स आल्सो, इनफैक्ट साइकोलॉजी की नजर से भी देखा जाए, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं साइकोलॉजी में, वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि आपको अगर अपनी बाहर की दुनिया को बेहतर बनाना है, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम पहले अपनी अंदर की दुनिया को बेहतर करें। क्योंकि जो बाहर दिख रहा है, जो बाहर हो रहा है, आप मानिए ना मानिए, वो हमारे अंदर के ही रिफ्लेक्शन है। The outer world is a reflection of what we are from inside, and that's a fact, that's a fact. जो मेरे थेरेपी सिस्टम्स में मेरे क्लाइंट्स हैं, इस ग्रुप यहाँ पे भी होंगे, अदरवाइज भी जिन लोगों ने मेरे साथ ग्रुप थेरेपीज ली हैं, वो इस बात को कहीं ना कहीं मान चुके हैं कि जब मैं अंदर से सुकून में होती हूँ तो बाहर की चीजें मेरे सुकून को उस तरह डिस्टर्ब नहीं कर पाते जब मैं अंदर से खुद परेशान थी। यस, ओके। माय थेरेपी क्लाइंट्स जो हैं यहाँ पे, वुड यू लाइक टू से यस टू दिस इन द चैट बॉक्स? People who are there, sisters? Okay, there are people saying yes, yes, yes. Okay, mashallah, mashallah, mashallah. Jazakallah khair. तो ये गवाही आ गई आप लोगों के पास कि 6, 7, 8, 9, 10 सिस्टर्स की सानिया, आई कांट डू एनीथिंग, somebody please take care of सानिया, उनको बोले कि क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इंशाल्लाह लास्ट में रखेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी 10-15 मिनट रखे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे, ठीक है? तो जिंदगी को बेहतर करने की शुरुआत कहाँ से होती है? मुझसे।
हाँ, बीच में मैं तो नमाज पढ़ के आई हूँ असर की, अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग नहीं पढ़ के आए हैं वो चले जाइएगा, फिर चले जाइएगा। मतलब मैंने तो रिकॉर्डिंग इस बारी बताऊंगी लास्ट में। जो लास्ट तक रहेंगे उनको बताऊंगी कि हम क्या करेंगे रिकॉर्डिंग। ठीक है, दैट्स गोना बी सरप्राइज इंशाल्लाह। तो जिंदगी को बेहतर बनाने की शुरुआत मेरे अपनी जान से, मेरे अपने नफ्स से, मेरे अपने आप से। ठीक है, तो उसके लिए मेरा पहला सवाल आप लोगों से, अच्छा आजकल इलेक्शन हुए थे, कौन कौन गया था वोट करने के लिए? पीपल, कौन कौन गया था वोट करने के लिए? यस नो, मी चैट बॉक्स में जल्दी से। लेट्स मेक इट मोर इंटरेक्टिव। मुझे लगता है मैं कैमरे से बात करूं। कौन कौन गया था? मैं नहीं गई, मैं भी नहीं गई थी। जो गए थे मी नो नो, ओके, तो केजरीवाल को हमने नहीं जिताया है। ठीक है। 54 people in the room and only 5 6 are responding. In fact 60 sisters alhamdulillah in the room now. प्लीज पार्टिसिपेट। आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं बहुत अच्छी तरह डिलीवर कर पाऊंगी, नहीं तो मुझे लगता है मैं कैमरे से बात कर रही हूँ और मुश्किल हो जाती है। ठीक है, गुड। तो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है कि हु आर यू? ये सवाल जिंदगी में हम में से हर इंसान अपने आप से पूछता है। कभी ना कभी एक ऐसा मौका आता है जब खुद से हम पूछते हैं मैं कौन हूँ। ठीक है, तो इसका जवाब, सानी आपका कैमरा खुला हुआ है, बंद कर दे। इसका जवाब ये है मैं बॉडी, यानी मेरा जिस्म, फिजिकल बॉडी, माइंड और रूह, मैं इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैंने फिगर के फॉर्म में बनाए रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा रखा है बॉडी, माइंड एंड रूह को इन्होंने, मतलब गूगल से ली थी मैंने, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन बट समथिंग दैट फ्लाइज। ठीक है, कनेक्टेड। इस बात पे कौन कौन अग्री करता है कि आई एम अ यूनियन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल? मैं सिर्फ बॉडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ माइंड नहीं हूँ, मैं सिर्फ सोल नहीं हूँ। आई एम अ पीपल हु से यस यस यस। जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स डू इट क्विकली। 4:15 बज रहे। ओके, यस, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। ये तो मैं हूँ, माइंड बॉडी एंड सोल। ठीक, मुझे अल्लाह ताला ने क्या दिया है? ये माइंड बॉडी सोल के लिए अल्लाह ताला ने मुझे एक सेकंड, यस, देयर वी आर। अल्लाह ताला ने हमारे माइंड बॉडी सोल के लिए, हमें इस दुनिया में रहने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज दिए। अल्लाह ताला ने हमें वक्त दिया इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स एंड लाइफ टाइम। हमारी जिंदगी मजमुआ है कुछ सेकंड्स का। अग्रीड? यस, वाई, खाली यस के लिए वाई वाई लिख दीजिए। अग्रीड? और अल्लाह ने हमें क्या दिया है? फिजिकल एनर्जी दी है। मैं अपने हाथ पैरों से, अपने जिस्म से जो काम ले पाती हूँ वो फिजिकल एनर्जी से। और अल्लाह ने मुझे मेंटल एनर्जीज दी है, मुझे सोचने समझने की सलाहियत दी है। और अल्लाह ताला ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, कुछ मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें दी हैं। पैसा मीन्स घर गाड़ी एवरीथिंग। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ये है कि मैं इसको अगर एक जगह खर्च करती हूँ तो मैं दूसरी जगह इसको नहीं खर्च कर पाऊंगी। ठीक है, अगर मैंने अगर मैंने एक सेकेंड, हाँ, अगर मैंने अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपना पैसा मैंने सारा बॉडी पे लगा दिया, तो क्या मेरे पास सोल और माइंड के लिए बचेगा? अगर मैंने अपना वक्त, अपनी एनर्जी मैंने खाली बॉडी पे लगा दी, तो क्या माइंड और सोल के लिए बचेगी?
नहीं बचेगा, क्योंकि ये लिमिटेड है। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड है इसलिए इसीलिए क्योंकि ये लिमिटेड है इसलिए खाली हम एक जगह ही इसको यूटिलाइज एक जगह ही यूटिलाइज कर लेंगे तो बाकी चीजों के लिए नहीं बचेगा। करेक्ट। नाउ मैं आप लोगों से वोटिंग कराने वाली हूँ जो लोग वोट नहीं दे के आए, दिस इज द टाइम टू वोट। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आगे आप लोगों से, ठीक है? क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं अपने बारे में, मैं जानना चाहती हूँ मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ। इसके लिए जरूरी है कि मैं कुछ सवालों के जवाब दूं, ठीक है? मेरे कुछ सवालों के जवाब में ये टर्म्स आएंगी, माइंड, बॉडी और सोल, ये तीन अल्फाज में इस्तेमाल करूंगी। बॉडी से मतलब मेरा फिजिकल बॉडी भी है, मेरे आसपास जो फिजिकल और चीजें हैं, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी ज्वेलरी, मेरे घर का सामान है, मेरा खाना पानी, वो सब बॉडी में आ जाएगा, सारी फिजिकल चीजें। कनेक्ट। उसके बाद हम जब माइंड कह रहे हैं तो माइंड का मतलब इमोशंस भी है, क्योंकि इमोशंस माइंड कंट्रोल करता है। मेरी पर्सनालिटी भी है, मेरे हैबिट्स भी हैं, मेरी अच्छी बुरी आदत भी है और मेरी अकल भी है। ठीक है, ये माइंड की सब चीजें हो जाए। और जब हम सोल की बात करते हैं तो हमारे सोल में हमारा ईमान आता है, हमारा ईमान आता है, हमारा तकवा आता है। ठीक। एवरीबडी डेयर विद मी टिल नाउ, समझ में आ गया सबके मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वाई वाई वाई, यस यस यस, जल्दी जल्दी, 60 और 70 पीपल इन द रूम, जल्दी जल्दी जल्दी, वाई वाई वाई, बहुत सारे वाई। ठीक है, ओके गुड, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जा रहे हैं आगे। दिस इज माई क्वेश्चन, हाउ मच टाइम, मैं पोलिंग कराऊंगी भाई, मैं वोटिंग कराऊंगी इस पे, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। हाउ मच टाइम, मैं अपना कितना वक्त मैं ग्रूमिंग में, मतलब सजने संवरने में, संभालने में, खूबसूरत बनाने में, उस पे उसको और बेहतर बनाने में लगाती हूँ। माइंड, बॉडी पे, बॉडी का मैंने आपको बता दिया था क्या क्या चीज हो सकती है, मेरी फिजिकल बॉडी, मेरा घर, गाड़ी, मेरा फिजिकल सामान, वो सब बॉडी में आएगा। मेरे माइंड पे मतलब मैं अपनी इमोशंस की, अपनी अपने खुद की जहन की, इंटेलेक्ट की, वो सब चीजें। और सोल का मतलब मैंने आपको बता दिया था, सोल या रूह का मतलब है ईमान से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस पे आपका वोटिंग कराऊंगी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको वोटिंग कैसे होगी, एक मिनट रुकिएगा। ये तीन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर बॉडी? अपने वक्त, अपने 24 घंटे में से हम कितना वक्त, 24 घंटे का हिसाब किताब लेंगे, ठीक है? 24 घंटे में से हम कितना वक्त अपना बॉडी पे लगाते हैं, सिर्फ बॉडी की बात हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन, 25%, 50% या 75%? ओके। हाउ मच एनर्जी डू यू स्पेंड ऑन योर बॉडी? ओके, ओके, हैज, गुड। जब हम मनी की बात कर रहे हैं, बॉडी पे मनी स्पेंड करना, इसमें दवाइयां भी आ जाती हैं, जिस्मानी बीमारियों के लिए दवाइयां और इलाज और टेस्ट वगैरह, वो सब इंक्लूडेड, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं अपनी जिस्मानी बीमारियों पे, अपनी जिस्मानी बीमारी से रिलेटेड टेस्ट पे, उनकी दवाइयों पे, कपड़े खरीदने पे, मेकअप खरीदने पे, वो सब चीजें। ठीक है, हम लोगों ने रिजल्ट्स देख लिए सबने। ठीक है, ओके। नाउ माय अदर क्वेश्चन, एक और वो है, एक और पोल है, तीन पोल कराऊंगी आज आपसे, ठीक है? हाउ मच एनर्जी, अभी हमने वक्त की बात करी थी, ठीक? अब हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एनर्जी एंड ऑल्सो मेंटल एनर्जी। हाउ मच एनर्जी डू यू स्पेंड इन नरिशिंग योर माइंड, बॉडी एंड सोल? आप अपने माइंड के लिए, अपने बॉडी के लिए, अपने सोल पे, इन तीन चीजों पे आप अपनी एनर्जी किस पे कितनी लगाती हैं? ठीक है, अनदर पोल। और ये प्लीज जरा जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें टाइम का फिर देखना पड़ेगा। ओके, देयर यू हैव द रिजल्ट। 25%
38% लोग कहते हैं कि हम 25% अपना टाइम देते हैं अपने माइंड को। 50% लोग कहते हैं कि 38% लोग कहते हैं कि हम अपने आधा टाइम अपने माइंड को देते हैं। और 25% लोग कहते हैं कि हम लोग 75% अपना टाइम अपने दिन का अपने माइंड को देते हैं। ये माइंड ओके, यहाँ पे एनर्जी की बात हुई है। देयर यू हैव द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ। मनी की जहां बात आती है, यस, मनी की जहां बात आती है, वहां पे हम देख रहे हैं कि अ, हम लोग अपने माइंड पे बहुत कम, अपने माइंड पे, अपने माइंड की डेवलपमेंट पे बहुत कम स्पेंड करते हैं। अपना टाइम और एनर्जी तो लगा देते हैं, मगर हम लोग मनी नहीं स्पेंड करते। ओके, नाउ यू हैव अनदर पोल हियर। अगला वाला पोल है हमारे ईमान से रिलेटेड। ओके, दिस इज फॉर योर ईमान। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड टू इंक्रीज योर ईमान? अपने 24 घंटे में से कितना टाइम आप अपने ईमान को बेहतर बनाने के लिए लगा रही हैं? जिक्र अस्कार में, कुरान में, और बहुत सारे नेक अमाल हैं, वो कौन से दिन का कितना हिस्सा आपका जा रहा है आपके ईमान को बेहतर बनाने में? दूसरा क्वेश्चन है, आपकी कितनी एनर्जी लगती है आपकी अपने ईमान को बढ़ाने में? और आपका कितना पैसा कितना खर्च करती हैं आप अपने ईमान को बेहतर बनाने में? आप कितना मनी स्पेंड कर रही हैं अपनी तालीम के ऊपर, अपनी ईमान के लिए, अपनी दीनी तालीम पे, अपने सदका खैरात में? ये सब मैं अभी लॉन्च कर रही हूँ। ठीक है, नाउ यू हैव द पोल इन फ्रंट ऑफ यू। जल्दी से 87% हो गए, जैसे 90% होंगे आई विल स्टॉप इट। इन द मेल वाइल बाकी लोग जो जिन्होंने कर लिया है, टेल मी हाउ इज एक्सपीरियंस, आपको कैसा कुछ समझ में आया अपने वक्त के बारे में, अपने बारे में, कि हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ लगा रहे हैं? वॉज इट एनलाइटनिंग थिंग फॉर यू? क्या आप लोगों को कुछ कुछ नया एहसास हुआ, कुछ नई चीज अपने बारे में समझ में आई? बाकी लोग चैट बॉक्स में प्लीज राइट योर, लेट मी नो एक्सपीरियंसेस प्लीज, ऑल द सिस्टर्स मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि ये वाले क्वेश्चंस का जवाब देके क्या कुछ। जजाकल्लाह हादिया, जजाकल्लाह खैर। आज के क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग में बताइए, सब लोग आज के क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग में बताइए कि ये क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देके, सोच के, समझ के, गौर करके, अपने ऊपर इस तरह से अपने वक्त का, अपनी एनर्जी का हिसाब किताब लेके कि हम माइंड बॉडी सोल, हम 3 चीजों से बने हैं। इट वाज रियली रियलिटी चेक। यस, यस, यस मेहरीन, यू वेरी राइट, यू वेरी राइट। मैं ये मेरा आज कराने का मकसद ये था। एग्जैक्टली दरक्षा, ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था ना कभी, न्यू कॉन्सेप्ट। गुलबशय सिंह अपनी असल सामने आ गई। यस, बाकी लोग जल्दी से। यस, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। यस, इट्स गुड टू इवैल्यूएट आवरसेल्व्स। मेरे लिए बिल्कुल नया था। यस, नेवर थॉट लाइक दैट। यस, शाजिद से। बाकी लोग जल्दी से कम अप इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो एक्सपीरियंसेस। आपके आपके रिव्यू, आपके रिप्लाईज मुझे मोटिवेट करते हैं। ओके, एक्सपीरियंस नया है, बट हाउ आर यू फाइंडिंग इट? इट इज, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं इट्स न्यू, इट्स न्यू। ओके, आई अग्री इट्स न्यू, बट हाउ आर यू फाइंडिंग? कुछ अपने बारे में पता चला, कुछ बल्ब ऑन हुआ, कुछ बत्ती जली, कुछ दिमाग खुला? आई ओपनिंग। यस, बाकी लोग जल्दी से। यस रुकैया, अपने वक्त के बारे में पता चला। यस आफिया, यू राइट, माइंड को टाइम देना जरूरी है। वी आर गिविंग वेरी लिटिल, रियलाइज दैट आई वाज वेस्टिंग दिस लिमिटेड टाइम एंड एनर्जी। यस तरन्नुम, यू आर वेरी राइट, यू वेरी राइट। खुद पे वी आर कंसर्न अबाउट बॉडी एंड देन माइंड एंड देन सोल, राइट। हम अलग अलग। New for me, I'm doing self-reflection in the last 1.5 years. Most ignored is mind. Yes, Adia. Yes.
माइंड सही रखना बहुत जरूरी है, कितना टाइम देना चाहिए, राइट। हम खुद को कम टाइम देते हैं, वेरी ट्रू निशाद। ये रियलाइज हुआ कि हम सोल के बारे में बहुत कम सोचते हैं, वेरी ट्रू। कीप ऑन राइटिंग सिस्टर्स इन योर, आई एम रीडिंग योर चैट्स, मैं बाद में भी पढ़ूंगी आपके चैट्स इंशाल्लाह ताला। सब लोग लिखें, मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या चीज आप लोग किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, कैसे चीजों को समझते हैं। मेरे लिए आसानी होगी आप लोगों के साथ। बहुत कम टाइम, मेजॉरिटी ऑफ टाइम गोज इन बॉडी। यस, यस, यू आर राइट। अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो, तो जो हर पोल्स के जो रिजल्ट आए थे, सबसे ज्यादा इनफ्रीक्वेंट रिजल्ट, किसी का 21% है, किसी क्वेश्चन का आंसर 20% है, उसी क्वेश्चन में 75% आ रहा है। सबसे ज्यादा इन इन जो नॉन फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ऊपर नीचे हुई हुई थी, वो माइंड वाले क्वेश्चंस में थी। बिल्कुल ऐसे ऐसे हुआ था, जहां की मैंने पाया कि शायद ईमान वाले में और बॉडी वाले में थोड़ा सा बेटर था, बट एग्जैक्टली वी डोंट वर्क ऑन अ माइंड एंड सोल, लेटर इट अफेक्ट्स अस। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम खुद को पहले टाइम देना चाहिए, तभी आसपास सब अच्छा लगता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। माशाल्लाह, यू आर वेरी वेरी स्मार्ट सिस्टर्स ओवर हियर। आप लोग अभी से मेरे पूरे वेबिनार का जिस्ट समझ गई हैं, मेरे सेशन का। और आगे हम इसी पे काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते रहिए, मैं आगे की स्लाइड शेयर करती हूँ। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, हमने देख लिया, हम सब ने इंडिविजुअल लेवल पे देखा, रिजल्ट को हटा के हर इंसान ने अपना अपना जवाब दिया। अब आप ये देखिए कि कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा इकराम और जो नेक तकवे वाले लोग गुजरे हैं, वो अपना वक्त और एनर्जी कहाँ लगाया करते थे? क्या वो हम लोगों की तरह खाने में मसरूफ रहते थे? क्योंकि हम में से आधे लोग या तो मजे मजे के खाने खाने में लगे हुए हैं, और जो मजे के खाने खा खा के हमारे वजन बढ़ गए, हमारे बीपी हाई हो गया, हमारे शुगर बढ़ गया, हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो हम लोग कहते नहीं अब तो न्यूट्रिशियस खाना खाओ। इवेंचुअली हम खाने के पीछे पड़े, राइट। क्या सहाबा इकराम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके जो नेक हमारे जो प्रेडिसेसर्स गुजरे हैं, जो ताबाइन ताबा ताबाइन, जो तीन जनरेशन के बारे में अल्लाह ताला के, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दिस इज द बेस्ट जनरेशन। इन लोगों ने क्या अपने आप, अपना वक्त, अपनी एनर्जी जो लिमिटेड थी, उनको भी पता था लिमिटेड है, हमें मालूम है लिमिटेड है, मगर हम उस लिमिटेड को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बट दे न्यू इट की लिमिटेड है। उन्होंने अपने वक्त को, अपनी एनर्जी को, अपने पैसे को कहाँ लगाया था? खानों पे लगाया था। ड्रेसेस लेते थे क्या वो? महंगी से महंगी ड्रेसेस, क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, इंस्टाग्राम पे देखो, फेसबुक पे देखो, क्या लेटेस्ट फैशन चल रहा है, बस मुझे यही चाहिए। कहीं शादी में जाना, आई शुड बी द वन लुकिंग द मोस्ट डिफरेंट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, एज इफ पता नहीं कौन सा मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिलने वाला है। वर दे डूइंग दैट? क्या वो महंगे पैसा आने के बाद भी अपना वक्त एनर्जी घर बार बनाने में या गाड़ियां खरीदने में लगा रहे थे? सीरियसली, वो दे ऑल द टाइम वरिंग अबाउट। सुभान अल्लाह, आई टेल यू ऑफ इंसिडेंट राइट नाउ। मेरे पास हिजामा कराने के लिए एक लड़की आई, प्रॉब्लम 19 या 20 इयर्स की थी, एंड शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल आई एवर सीन। बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी स्किन, उसकी फीचर्स, एवरीथिंग वाज सो, शी वाज रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड दिस गर्ल, आई टेल यू, शी वाज लाइक कि मुझे फेस का हिजामा कराना है, मैं कराऊं तो कैसे? एंड आई वाज लाइक, तुम्हें क्यों कराना है? लाइक मेरे यहाँ पे कुछ डार्क मार्क है, मेरे आईज के नीचे डार्क सर्कल है। एंड आई वाज लाइक सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, मतलब इतनी फ्लॉलेस स्किन उस बंदी की, एंड डिस्पाइट द फैक्ट उसको अपने चेहरे पे दाग धब्बे दिखाई दे रहे। एंड दैट टाइम आई रियलाइज्ड, या अल्लाह, हम कहाँ जाया कर रहे हैं अपने आप को? व्हाट आर वी डूइंग टू आवर ओन लाइव्स? शी इज 90। मतलब इस उम्र में तो इंसान का दिमाग नरिश करना चाहिए हमें अपने। यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू शुड बी डूइंग समथिंग to make something out of your life, and you are stuck with something on your face that really doesn't exist. Allahu Akbar. And this is I tell you, this is the reality. मतलब मेरे पास इतनी लड़कियां आती हैं, दे लाइक हमारे दाने हैं,
फोन पे बोलती है दाने हैं, जो मेरे सामने आती है ना, मैं ये अल्लाह ये दाने हैं तो मेरे चेहरे पे क्या है पता नहीं। तो मैं ढूंढती हूँ उनके चेहरे पे दाने का, बट दिस इज द रियलिटी। क्योंकि हमें मालूम नहीं है, अब हमने वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी सोच, अपनी फिक्र हम कहाँ लगा रहे हैं। उन चीजों पे लगा रहे हैं, उस जिस्म पे लगा रहे हैं, उस चेहरे पे लगा रहे हैं जो बारहन मिट्टी में मिल जाना है। और कोई गारंटी नहीं है कि 20 साल के हो तो 25 साल की उम्र तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे। एवरीथिंग इन दिस बॉडी इज इवेंचुअली सपोज टू गो इनटू मट्टी। उस पे हम इतना खर्च कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, आई एम शॉक्ड। मतलब औरतें आती हैं, तिलक हमारे बाल नहीं है। अरे बाबा तुम्हारी उम्र हो गई यार, कम ऑन, अपनी आखिरत के सोचो, बालों के बारे में सोच रहे हैं यार। आई मीन ठीक है, रियलिटी में कभी कभार किसी के इतने ज्यादा होते हैं कि बहुत ऑकवर्ड लगता है, बट देन आजकल किसके बाल नहीं झड़ रहे? कम ऑन, लुक फॉर समथिंग बेटर इन योर लाइफ। What are the Sahaba and Sahabiyat were doing in their life? Were they running after? Were they all the time worrying about the physical looks? क्या वो हर वक्त? और आधी प्रॉब्लम मेरे ख्याल में हमारे इस सेशन में जितनी औरतें बैठी हैं, मुझे लगता है 99.9% औरतों की प्रॉब्लम होगी। वो जो 0.1% है वो मैं हूँ। 99.9% औरतों की प्रॉब्लम यहाँ तक जाती है, वी ऑल द टाइम थिंकिंग कि दूसरा बाप मेरे बारे में क्या सोच रहा है। हम उस पे अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं। हम वहां बैठ के अपनी सोचें लगा रहे होते हैं, अपनी ये नहीं सोचते कि हम जो दिमाग में सोच लगा रहे हैं ना, वो एनर्जी जो मेरा दिमाग यूज कर रहा है वो मेरी बॉडी से ड्रेन आउट कर रहा है। और जब मैं जहनी तौर पे एग्जॉस्ट होंगी तो मेरी फिजिकल बॉडी के पास एनर्जी नहीं होती है काम करने के लिए। हम अपने फराइज अदा नहीं कर पाते। तो क्या कर रहे हैं हम? वाई डू यू इवन केयर कि लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपको अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला आपके बारे में क्या सोचते हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। ये सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ तो मेरा शौहर, मेरे बच्चे, दैट्स इट। उन्हीं के लिए तो जवाबदेही करनी है अल्लाह के सामने। ठीक है, हाँ, बाकी रिश्तेदारों से एहसान करना है, उससे सलूक रखना है, बट उनकी, अल्लाह ताला के जजमेंट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। अनटिल कि आपने किसी पे जुल्म करा और वो इंसान आपको माफ ना करे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन। मगर यू पीपल आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैंने किसी पे जुल्म करा है और वो मजलूम है तो मुझे माफ नहीं करेगा, इसलिए अल्लाह ताला मुझे क़यामत के दिन माफ नहीं करेगा। दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। हम जो सोचे बैठे, फलाना मैंने ये पहन लिया तो फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैंने ये नहीं करा तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं ऐसे बैठ गई तो क्या सोचेगा, मैं वैसे बोल गई तो क्या सोचेगा। सुभान अल्लाह, कहाँ लगा रहे हैं हम अपनी एनर्जीज मेरी बहनों? समझिए कि ये एनर्जीज लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है, ये लिमिटेड है। समझिए इस बात को। आपने लगा दिया दूसरों पे, अपने जहन को खराब कर लिया, अपने जहन के ऊपर सारा सोच सोच में बर्बाद कर दिया। फिजिकल एनर्जी के लिए कुछ नहीं बचेगा, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, यहां तक आई होप यू आर विद मी। अब हम देखते हैं कि साहबा इकराम ये तो नहीं कर रहे थे जो हम कर रहे हैं, राइट? ना कि ये किसी कुरान में, ना कुरान में, ना किसी हदीस में, ना किसी ताबाइन 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 या ताबा ताबाइन, किसी के अमल से ये चीजें नहीं जाहिर होती कि उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना वक्त, अपना जान माल इस पे लगाई हो, नहीं लगाई। वो कहाँ लगा रहे थे अपनी जान माल? वो अपनी जान माल लगाए थे कुरान को सर्व करने में, कुरान हिफ्ज कर रहे थे, कुरान का फहम ले रहे थे। असहाबुल सुफ़ा आप लोगों को मालूम होगा, मदीना मस्जिद नबवी में एक पूरा चबूतरा था जहाँ पे ये लोग सुबह, मतलब दे यूज्ड टू स्टे, इट वाज लाइक काइंड ऑफ अ हॉस्टल फॉर देम। वहां रह के वो इल्म लिया करते थे, वो हदीसें हिफ्ज किया करते थे, कुरान हिफ्ज करते थे। यूज्ड टू बी देयर थ्रू आउट द टाइम, इल्म की खिदमत में। सेल्फ डेवलपमेंट, अपने नफ्स को कैसे बेहतर बनाना है, नॉट अबाउट ये कि मैं फलाने को कैसा बेहतर बनाऊं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर पीपल। कब्र में जाके क़यामत के दिन आप खड़े होंगे, आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा। आपकी बहन के बारे में, आपके शौहर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपके बारे में और आपकी औलाद के बारे में। हम अपने अपनी औलाद को छोड़ के दुनिया के हर इंसान के बारे में फिक्र में पड़े। पहले अपनी तो फिक्र करो। इंडीड हमें दूसरों की फिक्र करनी है, इंडीड हमें दूसरों को एडवाइस करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट सेट योर प्रायोरिटीज, वेयर इज योर बैलेंस? मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से वो बातें शेयर कर रही हूँ, मैं भी एक हक का काम कर रही हूँ कि आप लोगों को सही रास्ता बता रही हूँ, राइट? बट उससे पहले क्या ये चीजें मैंने अपना अंदर अमल करी है?
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कुरान में वो आयत आती है ना जिसमें अल्लाह ताला फरमाया कि तुम क्यों ऐसी बात कर रहे हो जो तुम खुद नहीं करते। व्हाट आर वी डूइंग? और बिना दुआ करे, आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ, आप बिना दुआ करे किसी की इस्लाह करना जाए, नहीं होगा, नहीं आएगा रिजल्ट। अगर आपने एक बार कहना है ना, तो 10 दिन पहले उसके लिए दुआ करिएगा, क्योंकि सामने वाले का दिल बदलना, उसके अमाल बदलना आपके हाथ में नहीं है। यस सीनत आंटी, और राइट, लोग कहते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। ये प्लीज मुझे क्वेश्चन लास्ट में याद दिलाइएगा, मैं इसका जवाब दूंगी आपको, मैं इसका जवाब बिल्कुल दूंगी आपको, मुझे लास्ट में क्वेश्चन में याद दिलाइएगा। तो सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा रहे थे, क़िताल में लगा रहे थे, अल्लाह की राह में अपनी जानें दे रहे थे, अपना माल वो लोग अल्लाह की राह में खर्च किया करते थे, सदका खैरात किया करते थे, वो अपने वक्त दूसरे मुसलमानों की मदद में लगाया करते थे, मजलूमों की मदद में लगाया करते थे। यहाँ लगा रहे थे ये लोग अपनी वक्त, अपनी एनर्जी और अपना टाइम, बिकॉज दे न्यू इट कि ये वो रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, जो आज जो आज मुझे मेरे पास हैं, तो कल पता नहीं कितनी होगी कितनी नहीं। उन्होंने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवारी इन चीजों पे लगाकर। हम में से कितने लोग यहाँ इन सब चीजों, नॉट वन, ऑल ऑफ दीज, क़िताल को हटा सकते हैं, क़िताल को हम अपने नफ्स का जिहाद बना सकते हैं, या लेकिन क़िताल को हटा दें, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट इज आल्सो नफ्स का जिहाद। बट क़िताल को हटा के 5 चीजें हैं। हम कहाँ हैं, वेयर आर वी, खुद अपनी अपने बाल, अपनी स्किन, अपनी फिगर, अपने लेटेस्ट कपड़े, अपने सोशल मीडिया, इन सब से बाहर निकल के हम अगर देखें तो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। आर वी डूइंग इट? हमें जवाब देना होगा अल्लाह ताला को, अपने वक्त का, अपनी एनर्जी का, अपने रिसोर्सेज का, अपने माल का। आप कयामत के दिन हिल नहीं पाएंगे उस जगह से जब तक आप 5 सवालों के जवाब ना दें। अपनी जिंदगी कहाँ लगाई, अपनी जवानी कहाँ लगाई, इल्म हासिल किया तो कितना अमल किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, यही चीजें हैं, यही लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि और सबको मिली हैं। क्या जवाब देंगे आप? अल्लाह ताला, व्हाट इज क़िताल? क़िताल इज अल्लाह की राह में जंग करना, वो फिजिकल वॉर्स जो होती थी। क्यों हटा दे क़िताल को? क़िताल को इसलिए हटा दी क्योंकि फिलहाल क़िताल का मौका नहीं है। आप जिस कंट्री में, आपको यू हैव टू, क़िताल सिर्फ मुस्लिम लीडर के अंदर हो सकता है, मोदी के अंदर रह के आप क़िताल नहीं कर सकते, इसलिए। एंड दिस इज बाय द स्कॉलर्स, दिस इज बाय द कबाइर उलेमा हु से दिस, क़िताल सिर्फ मुस्लिम लीडर्स के अंदर होता है। अब मैंने इससे पहले बात करी थी सहाबा इकराम की, नाउ लुक एट द पीपल। मैं इसलिए दूसरा भी एंगल लेके आई हूँ, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग ये कहते हैं, अरे वो तो सहाबा थे, वो तो ताबाइन थे, उनके तो ईमान था, हम कहाँ, हम तो 2022 के बड़े बेकार लोग हैं। देखिए, हमारी ही जनरेशन के लोग हैं ये लोग, ये जो सक्सेसफुल, मैंने खाली 2-3 एग्जांपल्स दिए, निकालने को बहुत एग्जांपल्स है, गूगल करके देखिए। वॉरेन बफे, 10,630 करोड़ डॉलर्स की इसकी नेटवर्थ है, और ये बंदा कहाँ लगा रहा है अपने पैसे? ही लिव्स इन वन सिंपल होम, जो उसका एंसेस्ट्रल हाउस है, उसका खानदानी घर है, उसे नया घर नहीं खरीदा, उसकी गाड़ी भी छोटी सी, बहुत पुरानी सी। पैसों की कमी नहीं है इस बंदे के पास, बट ही नोज इट, क्योंकि ये लोग ना ऐसे ही पैसे नहीं कमा लिए, दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ, ईमान नहीं मिला इनको, बात अपनी जगह, मगर जिंदगी की बहुत सारी अल्लाह ताला ने इनको हिकमतें सिखाई है, क्योंकि मेहनत करिए ना, अपने आप को लगाया, और ये अलग निजाम, जो इंसान मेहनत करता है, जिस चीज में अपने आप को लगाता है, वो चीज उसको मिल जाती है। जो इंसान गुनाहों में खुद को लगाएगा तो वो गुनाहों में सक्सेस पाएगा, जो नेकियों में लगाएगा वो नेकी में सक्सेस पाएगा। दैट्स द रूल, दैट्स द रूल। इन लोगों ने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, वट एवर दे हैव गॉन थ्रू, बट विद एक्सपीरियंस इन एवरीथिंग इन हिज लाइफ, दे रियलाइज्ड that these are just materialistic things, जहां मुझे खुद को, अपने पैसों को, अपनी एनर्जी को नहीं इन्वेस्ट करना है। So this man, he just has one simple house and one small little car। ठीक है, मैंने खुद देखी है उसकी फोटो, उसके घर, उसकी गाड़ी। मार्क जकरबर्ग, 4,220 करोड़ डॉलर्स, वो बंदा क्या पहनता है? एवरीबडी नोज इट, वन टी शर्ट डेली। वो मुझे मालूम नहीं वो नहाता है नहीं नहाता, ये कपड़े धोता है नहीं धोता, आई डोंट नो,
probably टाइम बचाने के लिए कपड़ों से मैं नहा लेता होगा, वल्लाहु आलम, I really don't know, on a funny note, I don't know, but this is what is famous about him. आपकी और मेरी तरह उसकी अलमारियों से कपड़े नहीं भरेंगे, कपड़ों से उसकी अलमारी नहीं भरेगी. He is saving his time and money for something better and bigger in life. हम किस पे खर्च कर रहे हैं? एलॉन मस्क, हम सब जानते हैं, 18,000 करोड़, 18,870 करोड़ डॉलर्स, वो वेकेशंस पे नहीं जाता है, डज नॉट गो ऑन फॉर लैविश वेकेशंस. आपके और मेरे पास कुछ करोड़ आ जाएंगे, हम सबसे पहले कहेंगे चलो वर्ल्ड टूर, चलो क्रूज पे चलते हैं, चलो छुट्टी मना के आते हैं. दिस इज व्हाट मुस्लिम्स आर डूइंग. चलो लेटेस्ट होटल का खाना खा के आते हैं. मुसलमान इलाकों में देख लीजिए, होटल जी होटल. अब अब एक सवाल अपने आप से दोबारा करिए, एक नहीं 3 सवाल है. वेर एम आई गोइंग? ना मैं सहाबा के तरीके पे हूँ, ना मैं दुनिया के कामयाब लोगों के तरीके हूँ, ना जो लोग जिन्होंने दीन के मामले में कामयाबी हासिल करी, वो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब थे. सहाबा ताबईन ताबा ताबईन. ना मैं उधर हूँ, और ना मैं जो दुनिया के लोग जो कामयाब है, ना मैं वहां हूँ. तो मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ लगा रही हूँ अपना वक्त और एनर्जी, अपने टाइम? वेयर? किसको फॉलो कर रही हूँ मैं? अल्लाह ताला ने उसवतुल हसना हमें दे दिए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनको फॉलो तो नहीं कर रहे हम, फिर हम किसको फॉलो कर? अच्छा चलो नहीं कर रहे हो उनको, तो भैया इन्हीं को कर लो, कहीं तो कामयाबी पाओ. हमारी उम्मत का सबसे बदकिस्मत वाला मामला यही तो हो गया, हम तो ना दीन के रहे ना दुनिया के रहे, बीच में जा रहे हैं, और अल्लाह ही जानता कहाँ जा रहे हैं. वेयर आर वी स्पेंडिंग योर टाइम, एनर्जी एंड मनी? फाइंड योर सेल्फ. ढूंढिए अपने आप को, क्योंकि आपने अपने आप को नहीं ढूंढा. ये काम आपने करना है, मैं आपके बदले का काम नहीं करूंगी. दिस इज अ वर्क दैट यू हैव टू डू फॉर योर ओन सेल्फ. आपने यहाँ खुद को सुधार लिया, यहाँ खुद को समझ लिया, तो आप सुधार भी लेंगे, और आप खुद को सुधारेंगे तो जिंदगी भी इंशाल्लाह सुधर. हो सकता है भी रूम में 77 लोग हैं. हो सकता है कुछ लोग एक सोचते हो कि मेरी बॉडी फिजिकली वीक है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास ये मजबूरियां हैं, मेरे पास ये मजबूरियां हैं. मैं आपको ऐसे कुछ मजबूर लोगों की शक्लें दिखाऊंगी इस टाइम, एंड देन आई विल आस्क यू अनदर क्वेश्चंस. स्टीफन हॉकिंग्स, ही वाज पैरालाइज्ड, बंदा बोल भी नहीं सकता था. उसके बावजूद he became the biggest scientist. He created a history. बताइए, हम इसके हालत में तो नहीं है. हमारे तो हाथ पैर सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, कानों से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, एवरीथिंग वी हैव. ये जैसा इंसान हमसे बेहतर बन गया. ये फोटो को कौन पहचानता है? दिस बॉय. जल्दी से रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में. ये फेस, हाँ. 4 5 6 7 8. गुड. राइट. राइट. गनेमन मुफ्ता, he is probably something only 15 years of age. This boy is physically disabled, but he is a हाफिज कुरान. हाफिज कुरान है ये. इसको इसकी मजबूरियों ने, इसके जिस्म ने हाफिज कुरान बनने से नहीं रोका था. इसका बिजनेस है. I was shocked to know that. टीनेजर बॉय, इसका बिजनेस है. हमारे टीनेज बच्चे जिनके पास हाथ पैर सब सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह, वो शायद किसी मोबाइल पे बैठ के गेम खेल रहे होते हैं, या दोस्तों के साथ बैठ के चाय पी रहे होते हैं. ये बच्चा बिजनेस रन कर रहा है, एक आइसक्रीम की बिजनेस चलाता है, उसके 6 ब्रांचेस हैं. ये स्कूबा डाइविंग कर चुका है, दैट इज लाइक गोइंग डीप इनटू द वाटर. ही प्लेज फुटबॉल, अपने हाथों में वो शूज पहनता है, एंड ही प्लेज फुटबॉल.
he also does hiking. और इसने जो पूरे गल्फ की सबसे हाईएस्ट पीक थी वो क्लाइम करी। आई मीन सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। आई मीन हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सब के बाद आई हैव वन मोर बिग एग्जांपल फॉर यू। इमाम इब्न तैमिया, माय इंस्पिरेशन। इनकी इनकी बॉडी कैद में थी। हिज बॉडी वाज इन जेल, but his mind was free. His soul was connected to Allah Ta'ala. He has written the best of the books when he was in jail. इस्लामिक हिस्ट्री की बेहतरीन किताबें इन्होंने लिखी हैं, और वो ज्यादातर उसी वक्त पे लिखी जब वो जेल में। अब क्या हम में से कोई इंसान ये कहेगा कि मुझे अपनी बॉडी पे टाइम, एनर्जी और वक्त लगाना बहुत जरूरी है? क्योंकि इन 3 लोगों ने तो नहीं लगाई थी। इनके पास तो था, बॉडी के नाम पे मुख्तसर सी बॉडी थी। सहाबा इकराम ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने, ताबा ताबाई ने तो नहीं लगाई थी। क्या मेरा अपनी बॉडी पे टाइम, अनइक्वल टाइम इज रिक्वायर्ड, आई अग्री, बेसिक हाइजीन के लिए जरूरत है, बट जो हम जरूरत से ज्यादा टाइम, एनर्जी और पैसा लगा रहे हैं अपने जिस्म पे, क्या ये जरूरी है? क्योंकि इन लोगों को तो मौका ही नहीं लगा था अपने जिस्म पे कुछ लगाने का। सानिया, रेडियो कमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। मैसेज नाउ, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल। इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है हमें। हमें समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी किसी भी हाल में हो, हमारी बॉडी इस हाल में हो, इस हाल में हो, या इमाम इब्न तैमिया की तरह जेल में हो, अगर हम जहनी तौर पे फिट हैं, अगर हम मेंटली फिट हैं, जहनी तौर पे डेवलप्ड हैं, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल। अगर आपकी रूह अल्लाह ताला से कनेक्टेड है, अगर आप ईमानी तौर पर अल्लाह से कनेक्टेड है, तो कोई चीज आपको इस दुनिया में नहीं तोड़ सकती। योर बॉडी is just, one little thing, one part of the story. It is just one part of the story. It's not the entire book. अगर आप लोग, और देखिए, नॉर्मली जो लोग अपने लुक्स को लेके बहुत कंसर्न थे, मैं भी थी। आई मीन सीरियसली, मेरे टीनेज भी ऐसे गुजरे कि मेरे बहुत फेस पे बहुत दाने थे, वेरी पिंपल्स एंड एवरीथिंग। एंड जब भी कहीं जाना होता था, अगर मेरे को शादी होती, तो मेरे पिंपल्स सबसे पहले वो निकल के बाहर आते थे। पीपल यूज्ड टू मेरे लिए तो इतनी ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन रही कि सुभान अल्लाह, मैं स्कूल में भी थी, तो चलते फिरते कोई भी टीचर्स मुझे पकड़ के ना, अरे इतने दाने क्यों हो रहे हैं, कि ये नीम लगाओ, करेला पियो, एक्स वाई जी, अल्लाह अकबर, कुछ भी। इनफैक्ट रोड पे चलते जाते लोग मुझे रोक के ना एडवाइस दिया करते। आई अंडरस्टैंड बिकम कि अगर हम लोग अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस है, आई अंडरस्टैंड, बट देयर शुड बी a proportion of a time and energy, money, जिसका हम उसको लगाएं, only a proportion, a decided proportion। हे वे करके बस हर चीज उस पे लगाना is not the solution। हर चीज मिकदार के हिसाब से हम खर्च करेंगे ना, ठीक है? तो बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया, और तो मुझे समझ में आया दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। और देखिए, अल्लाह ताला ने आपको मुझको जैसा भी बनाया, जैसा भी बनाया हो, हम खूबसूरत हैं या हम ज्यादा खूबसूरत हैं या हम कम खूबसूरत हैं, खूबसूरत का कोई ऑपोजिट नहीं होता है। क्योंकि अल्लाह इज ब्यूटीफुल, अल्लाह ताला ने हर चीज ब्यूटीफुल बनाई, ठीक है? तो हम में से कोई बदसूरत नहीं है, नोबडी। जब हम वो देखते हैं, देयर दुआ, अल्लाहुम्मा हसन द खल्की फहसिन खुलुकी, अल्लाहुम्मा हसन द खल्की फहसिन खुलुकी, या अल्लाह जैसे आपने मेरी
सूरत बनाई, जितनी अच्छी आपने मेरी सूरत बनाई उतनी अच्छे मेरे अखलाक बना दीजिए। मिरर देखने पे दुआ पढ़ते हैं। तो हम इस दुआ के जरिए हम इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इस दुआ के जरिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि तुम जैसे हो अच्छे हो, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, कि अल्लाह ने आपने मुझे जैसे बनाया मुझे अच्छा बनाया, इसलिए आपने जैसे मुझे अच्छा बनाया, मुझे फिजिकल अच्छा बनाया, जैसे मैं शीशे में खुद को देख पा रही हूँ, इस तरह मेरा कैरेक्टर अच्छा बना दीजिए। सो दैट मीन्स यू आर ब्यूटीफुल, एंड द वे अल्लाह ताला हैज मेड यू, अल्लाह लव्स यू दैट वेज। जब मेरे दिमाग में ये वाली बात अल्लाह ने दिल में डाली, उस दिन से मुझे सुकून आ गया था कि अल्लाह ताला मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते जैसी मैं हूँ। यस, कुछ चीजें मेरे हाथ में होती हैं कि मैं ओवरवेट ना हो जाऊं ज्यादा खाने की वजह से, बट ठीक है, कुछ लोग का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इट्स ओके, दैट्स द वे अल्लाह ताला हैज मेड यू। हमारा तो तकवा देखा जा रहा है ना, अब हम इतना ज्यादा ध्यान सिर्फ बॉडी बॉडी बॉडी, ये कंपनीज ने, ये ब्रांड्स ने, ये वेस्ट की दुनिया ने आपको इतना ज्यादा बॉडी पे लगा दिया कि हम भूल गए कि हम बॉडी से ऊपर भी कोई चीज है, एक कुछ यहाँ पे है और एक कुछ ऐसा है जो अल्लाह से कनेक्ट करता है। वी हैव टोटली फॉरगॉटन दैट पार्ट। प्लीज माय सिस्टर्स, आज जो मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों से कराए, वो इसीलिए कराए कि आप थोड़ा गौर फिक्र करें अपने बारे में, कि आप हैं कौन, आप सिर्फ बॉडी नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेस्ट। इनफैक्ट वेस्ट में भी नहीं है यार, वो लोग बहुत अक्लमंद है, बहुत पढ़ते लिखते हैं, बहुत दिमाग पे जोर देते हैं। हम लोग तो दिमाग पे साइड रख के भूले हुए कि अपने पास अकल भी नाम की कोई चीज है। मुझे नहीं मालूम ये शैतान के अलावा किसी और का हथकंडा नहीं है कि सिर्फ उसने आपको बॉडी पे लगा दिया। जो ये जो बॉडी सिर्फ बॉडी पे काम पता है कौन करता है? सिर्फ जानवर करते हैं अपनी बॉडी पे काम। सिर्फ जानवर होते हैं जो बॉडी पे काम करते हैं। दे आर ओनली कंसर्न विद द बॉडीज, खाना पीना उठना बैठना, बेसिक हाइजीन, दैट्स इट, बिकॉज दे डोंट हैव दिस। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको मुझको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, इंसान बनाया, अकल दी है, और इस अकल को बार बार अल्लाह ने झंझोरा है कुरान में, ए अकल वालो, ए अकल वालो। तो दिस इज अ ब्लेसिंग, एंड अल्लाह ताला पुकारते हैं आपको उस अकल के, अकल वालों कह के। तो कहाँ है हमारी अकल, बताइए आप। अल्लाह ताला कहते हैं अकल वालों, हम कहते हैं यार हम तो अकल रख के भूले हुए। क्या कर रहे हैं ए ईमान वालो? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा है जिस्म वालो। कुरान में किसी जगह, जिस साइड में राइट नाउ, कुरान में किसी जगह अल्लाह ने ये नहीं कहा ए जिस्म वालो, कि जो जिस्म है जिसके बाद वो सुन लो। दो अल्फाज, ए ईमान वालो, ए अकल वालो, और भी बहुत सारे, मगर बॉडी से रिलेटेड कुछ भी नहीं। ए इंसान भी फरमाया है, बट अकल एंड ईमान रिपीटेडली कहा गया है, और हम इन्हीं दो चीजों को छोड़े बैठे हैं। छुट्टी, अकल ईमान ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो फॉर ग्रांटेड मिली हुई थी, हमें तो कुछ करना नहीं है इसका। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, आज से कुछ वक्त अपने माइंड के डेवलपमेंट के लिए और अपने ईमान को ग्रो करने के लिए लगाइए। आज नहीं करा तो अल्लाह जानता है वो कब होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। एंड आई डोंट नो कि यहाँ से उठने के बाद मेरी कितनी जिंदगी के कितने लम्हे बचे, मुझे नहीं मालूम। आजकल मुझे बहुत ज्यादा मौत याद आ रही है, सिर्फ अल्लाह आलम। आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या जवाब दूंगी मैं और क्या जवाब दूंगे आप। कैसे लगाए? यस, फरीद, फरीद के नाम से जो भी सिस्टर है, इट्स गुड टू बी फिट एंड हेल्दी, बट वही मैं कह रही हूँ, अ पोर्शन ऑफ योर डे शुड बी इन दैट। पूरा दिन नहीं उसमें खपाना है ना। नाउ मेरी एक, मैंने आप लोगों से इल्तिजा करी कि अपनी जहन, अपनी मेंटल हेल्थ पे और अपने ईमान पे काम करिए। व्हाट इफ वी वांट टू बी फिट एंड हेल्दी हो गया, फिर ओके फाइन, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। व्हाट इफ आई वांट, अगर मैंने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान करना जरूरी है और अगर मैंने नहीं करा तो क्या? व्हाट इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ माय, सॉरी, गलत से बोल गई।
ऑफ माई मेंटल हेल्थ। ये देखा गया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, WHO कहता है, आयुर्वेद कहता है, एवरी स्ट्रीम, एक मेरे ख्याल में मॉडर्न साइंस के अलावा, मॉडर्न मेडिसिन के अलावा, जो सिर्फ गोलियां खिलाना जानते हैं, उनके अलावा, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, WHO भी कहता है कि आपकी बहुत सारी बीमारियों की जड़ दिमाग में। Significant mental health problems lead to physical ailments. It does. आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आप कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, आपको माइग्रेन्स डेवलप हो सकते हैं, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और दिमाग का ख्याल ना रख पा रहे हो तो रखना सीखिए। दैट इज वाई यू आर हेयर। आई एम गोइंग टू टीच यू इंशाल्लाह ताला। किसी ने क्या बोला, मॉडर्न मेडिसिन क्या? मॉडर्न मेडिसिन में क्या था? ओके, थैंक यू आफिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। If you don't take care of your mental health, your emotions, your intellectual development, your connection with your own self, it will eventually affect your relationships. आपके आपके सारे रिश्ते, आपके वालिदैन से, आपके हस्बैंड से, आपके बच्चों से, आपके भाई बहन से, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे विद टाइम। एक्सपीरियंस करा होगा आप लोगों ने। आपके बच्चे असरअंदाज होते हैं, ये लिखवा लीजिए मेरे से। मेरे पास न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं, जहां अगर माँ इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब होती है, बच्चे छोटी छोटी उम्र में डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, एंड बहुत और न्यूमरस इश्यूज हो जाते हैं बच्चों। बाप से इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होते बच्चे जितना माँ की वजह से होते हैं। एंड वन बिग रीजन दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एक बहुत बड़ा मेरा मोटिवेशन यही था कि मुसलमान औरतों को अपने आप को संभालना होगा जहनी तौर पे, बिकॉज आप एक अकेली हैं, आपके घर में 2 3 4 जितने बच्चे हैं, वो चारों आप अकेली की वजह से अफेक्ट हो रही हैं। अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, खुद को नहीं संभाला, आपके बच्चे आगे बढ़ के कैसी माँ और कैसे बाप बनेंगे अल्लाह बेहतर जानता है। आपकी 7 नस्लों तक उसका असर जाएगा। खुद को संभालिए, खुद को वक्त दीजिए। कैसे संभालना है हम उस सब के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, मगर कम से कम नियत तो करिए। हर काम नियत से शुरू होता है, नियत तो करिए। आप मुसलमान नहीं है अगर आपने अपनी नियत, आपने ईमान लाने की कलमा पढ़ लिया मगर आपकी नियत नहीं करी आपने, तो आप मुसलमान नहीं है, राइट? नियत इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो कम से कम आज के सेशन में इस वक्त नियत तो करिए, क्योंकि अगर आप जहनी तौर पर परेशान रही, आपका ईमान भी अफेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लॉन्ग टर्म परेशान है। मैं लॉन्ग टर्म परेशानी की बात, छोटी मोटी टेंशन परेशानी सबकी जिंदगी में आती जाती, दैट्स नॉर्मल, दैट्स रियली नॉर्मल। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हुआ करते थे, गम आया करता था, दैट्स नॉर्मल। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टेंट सैडनेस, कॉन्स्टेंट एंजाइटी, कि उसकी वजह से आपके घर के काम, आपके बच्चे अफेक्ट होने लगे और अपनी भड़ास आप बच्चों को मार कूट के निकाले, या उनको झड़क के निकाले, या उनको डांट के निकाले। मैं उस बारे में बात कर, ठीक है? तो इस सब से आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी, आपका ईमान अफेक्ट होगा। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाते हैं, जिसके लिए मॉडर्न मेडिसिन भी कहता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन लीड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लाइक थायराइड, इट्स ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, शुगर बीपी भी हो जाता है। कैंसर के लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, मगर कुछ स्टडीज इसको भी सपोर्ट करती हैं। और आजकल और भी बहुत सारी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ रही है, जैसे एक वो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मेरे पास एक लेडी आई, वो तकरीबन तकरीबन 4 या 5 साल मेरे पास आई थी पहले, 4 5 6 साल पहले आई थी हिजामा कराने से।
उस वक्त उसने बताया था कि उसके ये ना ये दर्द करते हैं जॉइंट्स, और उसको बताती थी, सुबह उठती थी तो इतने बॉडी में पेन होता था, और सुबह उठ के कुछ बहुत कर नहीं पाती थी। उसने मेरे से बहुत वो कहा था कि दुआ करिएगा, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं सुबह उनको रेडी नहीं कर पाती हूँ, और सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने इलाज कराया, एक दो बार हिजामा करा के चली गई, बीच में छोड़ दिया उसने इलाज। तब मेरी उससे ज्यादा तफसीली बात नहीं हुई। अब की बारी वो आई, अल्लाह ताला उसको मुकम्मल शिफा दे। उसकी ये हड्डी पूरी अच्छी खासी बढ़ चुकी थी, वो पैरों से चल नहीं पा रही थी, उसके हाथ में वॉकर था और बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसने मुझे बताया कि जब मैंने पूछा, क्योंकि उसकी हालत देख के मैं बहुत शॉक्ड हो गई थी, तो मैंने छूटते ही पूछा बच्चे कैसे, उसने बोला ठीक है। फिर उसने बताया कि मेरा डिवोर्स हो गया, उसके हस्बैंड ने किसी और औरत से शादी कर ली। फिर दोबारा और बातों बातों में बताया उसने उसने बोला कि मैं इस हाल में अपनी ज़हनी टेंशन की वजह से और परेशानियों की वजह से पहुंची हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो उस पे बड़ा जुल्म होता था शौहर और ससुराल वालों की वजह से। वो टेंशन, वो स्ट्रेस, वो उसके अंदर पलते 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 एक मजीद बड़ी बीमारी की शक्ल। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कदर अल्लाह उसको नसीब था, वल्लाहु आला, आई डोंट नो, बट दिस इज अ फैक्ट। मेंटल प्रॉब्लम्स अगर रिजॉल्व नहीं करी जाए सही टाइम पे, तो वो जिस्मानी प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। और जितना हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक वो बताऊं, मैंने भी लिखा था, 5.6 करोड़ एक इंडियंस आर इन डिप्रेशन in 2022 and 3.8 crore Indians are in anxiety 2022 में। if आप लोगों ने अपना ख्याल नहीं रखा, शुगर बीपी कोलेस्ट्रॉल क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, बट ये 5.6 करोड़ का जो नंबर है 5.7 8 9 10 करोड़ हो जाए। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, एंड आई होप यू डोंट वांट टू बी देयर। कॉन्सिक्वेंस है, मैं नहीं कह रही हूँ पक्का हो जाएगा, ख्याल नहीं रखेंगे हो सकता है। सर्दियां चल रही हैं, आप दही खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, तो नजला खांसी बुखार हो सकता है, राइट? सिमिलरली इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, ये 5.6 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है डिप्रेशन में जाने के लिए। और 3.8 करोड़ लोग इंडियंस एंजाइटी में है 2022 में। और इंडिया में 1 लाख 1 लाख जो मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम, जो मेंटल इलनेस के जो लोग हैं, उनके पास 1 लाख मरीजों पे एक डॉक्टर नहीं, 3 है। आप समझ रहे हैं? 3 साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट हैं तो उनके पास 1 लाख मरीज है। प्रेशर आप समझिए। इसीलिए यहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज बहुत महंगी है इंडिया में। तो वो पैसा जो आप अभी नहीं अपने ऊपर लगा रहे, आप उस वक्त तब अपने ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। तो फिर समझ लीजिए, डिसीजन इज इन योर हैंड्स, सिंपल सी बात है। या तो आज अपने आप को संभाल लीजिए, आज वक्त एनर्जी टाइम मनी अपने ऊपर लगा लीजिए अपने मेंटल हेल्थ पे। नहीं लगाया तो ठीक है, फिर आपको पता है वो खर्चे बहुत है, उनकी दवाइयां भी बड़ी महंगी होती है, और दवाइयां तो बारह लेनी नहीं चाहिए। एंजाइटी डिप्रेशन पेशेंट को दवाइयों की जरूरत नहीं होती है अनटिल इसकी बहुत ज्यादा हालत खराब। बहरहाल, लेट्स गो अहेड। मेंटल हेल्थ के बाद, इनफैक्ट मेंटल हेल्थ से पहले आना चाहिए, बट एक रीजन था मैंने ये अभी यहाँ डाला। अगर आपने अपने ईमान पे काम नहीं करा,
अगर आपने अपने ईमान पे काम नहीं करा तो अगर आपने अपने ईमान पे काम नहीं करा तो आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी। ये मैंने स्लाइड इसलिए मेंटल हेल्थ की बात डाली। करेक्ट? समझ में आया सबके? मेंटल हेल्थ पे काम करना जरूरी है, मेंटल हेल्थ पे काम करें, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ईमान को इंटैक्ट रखिए, अपने ईमान पे डेली बेसिस पे काम करिए, अपने फराइज की अदायगी करिए, अपने जिक्र अस्कार की पाबंदी रखिए, और उसके अलावा मजीद किताबें पढ़िए, मजीद अपना ईमान बढ़ाने के लिए कुछ अमल करिए। क्योंकि अगर आपने वो नहीं करा, आपका तवक्कुल अल्लाह पे नहीं बना रहा, आपका ईमान कमजोर हुआ, तो आप सबसे पहले मेंटल हेल्थ इलनेस में पड़ जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि डिप्रेशन एंजाइटी होता इसी वजह से है, मगर जहां ईमान कमजोर होगा वहां ये चीज जरूर होगी। जो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट है, नॉट नेसेसरी कि उनका ईमान कमजोर है, मगर ईमान कमजोर हुआ, ये चीज जरूर हो जाएगी। ठीक? और दुनिया आखिरत में तंगी, जो अल्लाह ताला कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि जो मेरे जिक्र से एराज बरतता है तो उसको मईशतन दंका में अल्लाह ताला इन्वॉल्व कर देते हैं, तंगी पे तंगी आती है उस इंसान में दुनिया में। ठीक है? हमारे आजकल मसाइल क्या हैं, हमारी मुश्किलें क्या है, हमारी सोच, हमारी फिक्रें क्या है, हम तंगी में हैं। हमारे रिश्तों में तंगी है, हमारे माल में तंगी है, हमारे घरों में तंगी है, हमारे दिलों में तंगी है। आप अपने ईमान पे काम करना शुरू कर दीजिए, इंशाल्लाह ताला तंगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो। और अगर आपने अपने ईमान पे काम नहीं करा, आप कांस्टेंट नहीं, डेली आप अपने, देखिए सिंपल सी बात है, कोई चीज अगर आगे नहीं बढ़ रही है ना, तो वो रुकी भी नहीं है, वो पीछे जा रही है। आर लाइफ आर लाइक दिस। हम जिंदगी का सफर यूं चलाते हैं, यूं नहीं चलते, क्योंकि हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं ना, मर के अल्लाह ऊपर ही जाना है। हमारी जिंदगी का सफर यूं है। तो आप अगर माउंटेन पे हैं, तो या तो आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं या आप नीचे फिसल रहे होते हैं, आप रुक नहीं सकते माउंटेन। मेक सेंस? तो अगर आप माउंटेन पे चल रहे हैं, तो या तो आपको डेली आगे आगे बढ़ना है, आप आगे आगे नहीं बढ़े तो डिक्रीज हो रहा है, या तो ईमान आपका डेली बढ़ रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए आपको अपने ईमान पर डेली बेसिस से काम करने की जरूरत है। उसके लिए, इसके लिए किसी ने मुझसे नहीं पूछा कैसे करें, मेंटल हेल्थ पे तो लोगों ने पूछा था। डियर सिस्टर्स, आर यू देयर? मुझे लग रहा है मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। पीपल नेवर कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन। यस, बिल्कुल। आर यू देयर एवरीवन? यस यस, मीमी। कैसे करें? कौसर, फाइनली द क्वेश्चन इज देयर, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। ओके, कैसे करें? सब लोग पूछे कैसे करें, अपने ईमान पे काम कैसे करें, पूछिए सब लोग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इजी प्रे प्लीज करेक्ट। अच्छा, पूछने वाली थी, ठीक है। थैंक यू समवन हु सेड कीप स्पेलिंग। थैंक यू। कैसे करें, कैसे का जवाब? ज्वाइन कुरान क्लासेस, आई विल सेंड द लिंक इन द दिस थिंग, पॉजिटिव मुस्लिमा ग्रुप। मंडे हो रही है शाम में, बहुत कन्वीनियंट टाइम है, 6:30 या 7 के आसपास का टाइम है, बहुत कन्वीनियंट टाइम है। यस, तौहीद की नॉलेज 22 की 2002 की 2022 की लेटेस्ट तफसीर होगी। आधा घंटा खाली तफसीर है, आधा घंटा साथ में या तो सीरत चलेगी या हदीस की किताब चलेगी, समथिंग कुरान एंड समथिंग एल्स विद दैट। ठीक है? करेक्ट? कनेक्ट करिए कुरान के साथ, बिना कुरान के डेली कनेक्शन के आप अपना डेली ईमान नहीं बढ़ा सकते। रोजाना तिलावत करिए कुरान की, थोड़ा पोर्शन विद तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करिए, तर्जुमे के साथ बहुत सारे कारी हैं जिनके तर्जुमे के साथ तिलावत है, एक पेज पढ़िए मगर पढ़िए। ठीक? और क्लासेस ज्वाइन करिए। माई लाइफ चेंज्ड आफ्टर ज्वाइनिंग द क्लासेस, माई लाइफ चेंज्ड। फॉलो द सुन्ना। ये मैं आपके तीनों चीजें के लिए बता रही हूँ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपका ईमान, तीनों चीजें इन, मैंने अलग अलग चीजें नहीं निकाली, मैंने 4-5 चीजें वो निकाली जिससे तीनों को फायदा होगा। ठीक है? एंड ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, रिसर्च्ड काम है, ये मैं एम ही नहीं बोलती हूँ। ठीक है? रिसर्च्ड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। कुरान क्लास, फॉलो द सुन्ना। आप खाने पीने के मामले में वॉट एवर यूर ईटिंग, हाउ यू आर ईटिंग, हाउ यू आर लिविंग, पूरा सुबह से लेकर शाम तक जितना हो सके
जितना हो सके सुन्नत पे अमल करिए। आप सुन्नत पे अमल करेंगी, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेरे दांत में बहुत तकलीफ थी, रूट कैनालिंग हुई थी, बहुत बुरा हाल था, खाना नहीं खाया जा रहा था। अल्लाह का हुक्म, जब से मैंने मिसवाक करना शुरू करा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो ठीक हो गई, नहीं तो हर वक्त स्वेलिंग रहने लगी। यहाँ तक कि रोटी भी मेरे तकलीफ दे रही थी, लीव अलोन कि मैं नॉन वेज खाऊं। अल्लाह का हुक्म, जब से मैंने मिसवाक करना शुरू करा है, माय पेन इज गॉन। अब 2 दिन अगर भूल जाती हूँ, कुरान क्लास की मैं लिंक भेज दूंगी। 2 दिन अगर कभी गलती से एक दिन 1-2 नमाजों के वक्त में भूल गई मिसवाक करना, तो उस दिन मेरे दोबारा तकलीफ हो जाती है। मैंने ब्रश करना और पता नहीं क्या कुछ तो मैंने ट्राई करा इसको रेगुलर वो करने के लिए, नहीं आराम आ रहा था। सुन्नत मिसवाक, दैट वर्कड मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए। तो सुन्नतें जो है अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें जिंदगी में दे दी, वो हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, हमारे जहनी सेहत के लिए और हमारी ईमान के लिए, तीनों के लिए वन सोर्स और सॉल्यूशन। अमल करने लगे, मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इल्म, ये इल्म इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कुछ ऐसी किताबें जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करें, और इल्म फिर वो दीनी किताबों का इल्म भी है, ठीक है। क्योंकि शेख सादी ने या मुझे याद नहीं, किसी ताबईन ने या किसी एक बड़े आलिम का कॉल है कि खाने और पानी से ज्यादा जरूरत मेरी इल्म की है। खाने और पानी से ज्यादा की जरूरत हमारी इल्म की है। और देखिए हम लोग कहाँ हैं, हम कितना वक्त खाना पानी में लगा रहे हैं और कितना वक्त हम अपने इल्म पे लगा रहे हैं। ये तो अभी क्वेश्चन आंसर करके सबको मिल गया वो पोलिंग में ना, जवाब सबको अपने अपने जवाब मिल गए। कितना टाइम हम कहाँ लगा रहे हैं, कितना टाइम हम कहाँ लगा रहे हैं, अपना इल्म ले रहे हैं या खाना पानी में टाइम लगा रहे हैं। चौथी बात, शुक्रगुजारी, ग्रेटफुलनेस पे, शुक्रगुजारी पे आज की डेट में मॉडर्न साइकोलॉजी में इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मगर वो रिसर्चेज आज हो रही हैं। मेरे लिए कुरान की वो आयत काफी है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा। दैट्स इट, दैट्स इट फॉर मी। मुझे फिजिकल हेल्थ चाहिए, तो जो हेल्थ आज है उसका शुक्र करूँ ना, तो अल्लाह ताला मुझे और देंगे। मेरे पास जहनी सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका शुक्र करूँ, अल्लाह मुझे और देंगे। मुझे अपने अंदर ईमान तकवा तौहीद है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र करूंगी, अल्लाह ताला मुझे और देंगे। अल्लाह का वादा है ना कुरान में भाई, खत्म खल्लास। बट आर वी डूइंग इट? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ये भी बताया कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शुक्र करने वाले। तो आज जो 74 लोग इस रूम में हैं, क्या हम शुक्र करेंगे अल्लाह का इन 3 चीजों के लिए? माइंड बॉडी सोल। टेक 1 मिनट टू डू दैट एंड डीपली करिए, डीपली करिए उस चीज का शुक्र कि अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, अल्लाह ने हमें जहनी सुकून दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ईमान पे रखा। किस बात की फिर परेशानी? हम तो हर वक्त नाशुक्री करते हैं, या अल्लाह ये नहीं मेरे पास, वो नहीं मेरे पास। व्हाट आर वी डूइंग? टेक 1 मिनट टू डू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शुक्र, ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, यस, वला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। बेशक, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, ये शुक्र सिर्फ जबानी नहीं होना चाहिए, ये शुक्र अमली भी होना चाहिए। जब मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे शायद जो इल्म दिया, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत रियलाइज कराया कि तुम इतने सालों से कुरान की क्लास कर रही हो, रजिस्टर के रजिस्टर भर रही हो, क्या करोगी इसका? इसको दे के जाओ किसी को, इतना कुछ लिखा है आगे बढ़ा के जाओ। एंड दैट वाज द टाइम, उन्होंने मुझे बोला और रिपीटेडली अल्लाह ने मेरे दिल में डाली, एंड दैट वाज द टाइम। बस मैंने यूं ही वन फाइन डे उठाया मोबाइल और पॉजिटिव मुस्लिमा बना दिया। एक ऐसे बनाओ ग्रुप, कोई सोच समझ नहीं थी। बस एक बात समझ में आई कि हाँ अल्लाह ताला ने मुझे कुछ दिया था और मुझे इसका शुक्रगुजारी ऐसे होगी, मैं आगे बढ़ाऊंगी। तो मुझे रियलाइज हुआ अल्लाह ताला ने मुझे साइकोलॉजी का इतना इल्म दिया है। मैं उसके अलावा अल्लाह ताला ने मुझे जिंदगी में इतनी चीजों से गुजारा है कि अल्लाह ने मुझे हिकमत दी। और मैं
बहुत खूबसूरती से अल्लाह ने कुरान और दीन का इल्म और साइकोलॉजी का इल्म बहुत खूबसूरती से इंटीग्रेट होता मुझे खुद ही दिखता था। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। अल्लाह ताला बरकत दे इसमें। खुद ही खुद मुझे दिखता था ये तो यूँ और ये तो यूँ। आई मीन मुझे को अल्लाह अकबर, सीरियसली अल्लाह ताला बहुत बरकत दे इसमें और मैं इस चीज़ को सबके फ़ायदे के लिए यूज़ करूँ। तो दैट टाइम आई रियलाइज़्ड कि अगर मैंने इसकी शुक्रगुज़ारी मैंने अमलन नहीं करी, तो मेरे से जा भी सकता है। हाउ मच टाइम इट टूक टू अंडरस्टैंड कुरान? ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप डेडिकेटेड लगा लो, 2-3 महीनों में बहुत अच्छी अरबिक समझने लगोगे कुरान की। बहुत टाइम नहीं लगता है। दैट टाइम आई रियलाइज़्ड कि मुझे अमली शुक्र करना है। एंड देयर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, trying to do that amali shukr for the ilm that Allah Ta'ala has given, for the voice that Allah Ta'ala has given me, for the mind that thinks, for the time that Allah Ta'ala has given me, for the life that Allah has given me. That is my one little, जबकि जो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं उसके आगे कुछ कोशिश कुछ भी नहीं है, but it's just starting. Find something for yourself also. उसके अलावा प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग ऑन डेली बेसिस। ये कैसे करते हैं डीप ब्रीदिंग? आज तो टाइम नहीं है, मगरिब होने वाली है, इंशाल्लाह सम टाइम टू अनदर कुछ सेशंस में मैं करवाऊंगी। हमारा दिमाग बॉडी मास का सिर्फ 2% होता है, बट इट नीड्स 20% ऑफ योर ऑक्सीजन। तो आप डीप ब्रीथ करते हैं, देन इट रीचेस योर माइंड, योर ब्रेन। ठीक। दूसरा, ईमान का क्या फायदा है? मैं मेरे यहाँ पे जो थेरेपी ग्रुप के स्टूडेंट्स उनको मालूम है कि मेरी डीप ब्रीदिंग के बाद एक अल्लाह से कनेक्शन भी बनता है। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइप की डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ईमान भी बेटर होगा। और डेली एक्सरसाइज, समबडी इज आस्किंग अबाउट कि हम फिट रहना चाहें, एक्सरसाइज भी करिए। एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, मगर एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। ठीक है, एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए और ऐसा टाइम होना चाहिए कि उसके बाद उसके पहले आपकी बाकी रूटीन डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो, ओपन में कह रही हूँ मैं, नेचर वॉक करने के लिए आप बाहर निकलिए। माना ओखला में हम लोग ज्यादातर लोग ओखला में है, ओखला में बहुत पेड़ पौधे नहीं है, बट स्टिल थोड़ी बहुत ऐसी जगह हैं। बाहर निकलिए, वॉक करिए। अल्लाह का मतलब आई नॉर्मली गो अर्ली इन द मॉर्निंग वॉक्स के लिए 15-20 मिनट ही जाती हूँ, बट आसमान देखिए सुबह का, इट्स सो वेरी इंस्पिरेशनल। वो सुबह का आसमान, वो सुबह सनराइज होता देखने, दैट गिव्स यू सो मच पॉजिटिविटी। आसमान की वुसअत देख के लगता है या अल्लाह आप इस वसी आसमान को बनाने वाले, तो मेरे मसले तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो निकलिए सुबह, क्योंकि जब आप बैठे रहते हैं पूरे दिन या घर में छोटा मोटा काम करते हैं, खाना पकाते हैं, ज्यादातर वो हमारा सेडेंटिक लाइफस्टाइल कहलाएगा, दैट इज इक्वल टू स्मोकिंग। रिसर्च सेज रिसर्च सेज कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनका सेडेंटिक लाइफस्टाइल रहता है, वो उनकी बॉडीज ऐसी होती है जैसे स्मोकर्स की होती है। ठीक है, ये चीजें करिए। और दिस इज द लास्ट स्लाइड फ्रॉम माय साइड। इसके बाद मैं दो एक चीजें अनाउंस करूंगी। द माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट, ये याद रखिए। हम लोग सिर्फ जिस्मानी सेहत के पीछे दौड़ रहे हैं, नहीं समझ रहे कि ये दोनों कनेक्टेड हैं। द माइंड एंड बॉडी आर नॉट सेपरेट, व्हाट अफेक्ट्स वन अफेक्ट्स अदर। और ये अगर मेरी मेरी ईमान स्पिरिट थी, मैंने गूगल से लिया था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरा ईमान, मेरी बॉडी, मेरे माइंड, ये तीनों चीजें हेल्दी रहेंगी तो मैं कंप्लीट हेल्दी ह्यूमन बीइंग रहूंगी। ठीक है, मेक सेंस? एक अनाउंसमेंट मुझे ये करनी है कि किसी ने ये पूछा था कि हम कैसे रखें माइंड को, टाइम कैसे दें। मुझे पता है आप लोग इस फील्ड के नहीं हैं, किताबें नहीं पढ़ सकते, वो कंटेंट नहीं मिलेगा। आई नो, आई मीन आई एम नॉट आस्किंग टू डू रिसर्च। मैं वो काम आप लोग के लिए करने के लिए तैयार। आई एम, यकीन मानिए आप लोग, तकरीबन नहीं, पूरा राउंड अबाउट 1 लाख रुपए लगे मेरे मेरे हस्बैंड की ट्रेनिंग करने के लिए, ये माइंड कोचिंग के। एक दो चीज उन्होंने और सिखाई थी साथ में, बट ये माइंड ट्रेनिंग के लिए मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, सब कुछ अपनी जगह है, मगर जो मेरी जिंदगी में एक बड़ा एवोल्यूशन आया, 1 लाख रुपए लगाए हम लोग। मैं उसमें से जितना दे पाऊंगी,
यहाँ पे आप लोगों को फ्री देने के लिए तैयार। पॉइंट ये है, क्या आप लेना चाहते हैं? क्वेश्चन इज दैट, क्या आप लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहेंगे तो ये वाला मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मसला आपका हल हो जाएगा कि कैसे करें हम। ठीक। दूसरा, ईमान की हेल्थ के लिए, ईमान को बेहतर बनाने के लिए आपके पास कुरान है। जहनी वेलबींग के लिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूं इंशाल्लाह ताला। अब नियत आपने करनी है, कोशिश आपने करनी है, और अमल आपने करना है। ठीक है। अ, एक बड़ी अनाउंसमेंट, आज का सेशन हो सकता है जिन लोगों का मिस हो गया या जो आगे शेयर करना चाहें, हो सकता है मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसपे मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत बेकार नहीं हूँ, मैं इस मामले में बहुत वो हूँ, मैं इन कामों में कभी नहीं पड़ी थी। मैंने जिंदगी में ऑरकुट, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ नहीं चलाया। फेसबुक का अकाउंट बनाया था सालों पहले, वो डीएक्टिवेट पड़ा हुआ था। बट अब इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अ, मुझे ये करना पड़ रहा है। इफ somebody कैन हेल्प मी विद दैट, मुझे पर्सनल मैसेज जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आज भी नहीं कर पाती हूँ ये वाली चीजें। साउंड माइंड एंड हेल्दी एंड माइंड हेल्थ में बात, दैट्स वेरी ट्रू। तो सोशल मीडिया मुझे काम करना पड़ेगा। ये मैं ये यूट्यूब पे डालूंगी आज का, क्योंकि इस पे मैंने फिलहाल कोई बहुत मेजर टेक्निक्स नहीं बताई। मैं नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैंने प्लान किया हम माइंड पे बात करेंगे, माइंड की वर्किंग कैसे होती है। कितना टाइम लगेगा उसमें मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बहुत वसी टॉपिक है, मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा। ग्रेजुअली फिर हम डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में बात करेंगे, और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको थेरेपीज भी बताऊंगी, क्योंकि 5.6 करोड़ प्लस 3.8 करोड़, तकरीबन अबाउट 9-10 करोड़ हिंदुस्तानी, 9-10 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ डिप्रेशन एंजाइटी में है। अगर आप और मैं नहीं है डिप्रेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पड़ोसी या मेरी बहन या मेरा भाई नहीं है, वो है। तो हमें ये सब सीखना है। क्यों? खुद को फायदा पहुंचाएं इल्म से, और ये इस इल्म को दूसरों के फायदे के लिए। मेरा ख्वाब है, मेरी नियत है, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए खड़ा करा है कि जितने ज्यादा हो सके हर मुसलमान औरत कम से कम इस लेवल पे हो कि वो अपने आसपास के मुसलमानों को जहनी तौर पे पकड़ सके और उनको डिप्रेशन एंजाइटी में जाने से बचा सके, क्योंकि जो चला जाता है वो दलदल में चला। हमें जाने नहीं देना है, हमें रोक लेना है। हम मुसलमान हैं। मैं इबास गई थी, यहाँ शादरा का पागल खाना जिसको कहा जाता है, जबकि पागल खाना नहीं है, बहुत रेनाउंड वो इंस्टीट्यूट है। जैसे दिल्ली का एम्स है आपकी फिजिकल बीमारियों के लिए, उस तरह शादरा का वो है। अब तो वो दिलशाद गार्डन में, वो मेंटल हेल्थ का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। मैं वहां गई थी, और मेरे दिल की हालत इतनी तकलीफ दे थी जब मैंने देखा कि उसमें जितने लाइन में लोग लगे हुए थे, वो बज़ाहिर सारे मुसलमान थे। अब उसमें तो जितने ऐसे और मुसलमान होंगे जो बुर्का या गिरारी के नहीं थे, मगर मेजोरिटी मतलब 50% से ज्यादा लोग थे जो मुसलमान थे। मैं मैक्स में गई इंटर्नशिप के लिए, वहां मैंने देखा जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है वो सारा मुसलमानों से। उस वक्त बहुत ये अफगानिस्तानी और ये इराक के बड़े मसले चल रहे थे जब जिस जमाने में मैं गई थी इंटर्नशिप के लिए, 2011 की बात कर रहा हूँ। आई वॉज इन पेन, आई वॉज इन पेन। या अल्लाह, हम मुसलमान हैं, हम अहले कुरान हैं, हम तो वो थे जो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले थे। आज हम इतने डूब गए, हमें जरूरत पड़ रही है दवाइयों की, साइकेट्रिक मेडिकेशन। जो लोग ले रहे हैं, आई नो द पेन, मुझे मालूम है ये दवाइयां क्रोसिन जैसी दवाइयां नहीं होती, ये बहुत स्ट्रांग दवाइयां होती हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करे। इसीलिए आप लोगों को सीखना है, जो सीखना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, रेगुलर सेशंस में आए। मैं बाकी सेशंस की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी, लाइव जो आएगा उसके लिए फ्री है, और जो रिकॉर्डिंग मांगेगा उसके लिए पेड होगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। दैट्स द लास्ट अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड। आज का सेशन का मैं डाल दूंगी यूट्यूब पे, बट उसके बाद जो लोग लाइव आएंगे उनके लिए फ्री है, जो रिकॉर्डेड मांगेंगे उनके लिए पेड हो। ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
एनी क्वेश्चन आंसर्स? मगरिब हो ही चुकी है। क्विक क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, 5 मिनट्स में देती हूँ आपको। दूसरों की मदद के लिए, यस क्वेश्चन, दूसरों की मदद, अपनी मदद भी करिए और दूसरों की मदद भी करिए। आपको नहीं मालूम कल आपके खुद का कोई सगा रिश्तेदार इस परेशानी में हो, यू शुड बी इक्विप्ड इनफ। ठीक है, रेज हैंड कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए खुद को, या चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख लीजिए, जो भी है। अच्छा, वो तीनत आंटी ने क्वेश्चन किया था। तीनत आंटी, आर यू देयर? क्लास का, कुरान क्लास का लिंक मैं पॉजिटिव मुस्लिम में शेयर कर दूंगी। इस वक्त इस पे मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे आता नहीं है करना। मेरे को नहीं आता है, मैं टेक्निकल टाइप की इंसान हूं। अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते या फिजिकल चेंजेस को, तो हाँ। सीनत आंटी, आपने ऐसे लोगों को देखा है ना जो उम्र से पहले बुढ़े लगने लगते हैं? वो क्यों होता है? क्योंकि हम जहनी तौर पे उन लोगों पे इतनी मुश्किल, इतनी परेशानी पड़ी होती है कि उनका फेस जो है वो नुमाया करने लगता है उनकी जहनी परेशानी। अगर आप जहनी तौर पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, आप जहनी तौर पे सुकून में आएंगे, तो आपके चेहरे पे खुद दिखेगा। लोगों को कोई क्रीम वो काम नहीं करेगी जो आप मेंटल पीस काम करेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? जो मेरी हदीस को जैसा सुने वैसा का वैसे आगे पहुंचा दे, तो उसके लिए चेहरे के नूर की दुआ करिए अल्लाह के रसूल। कितना हम फेशियल करा रहे हैं, क्रीम लगा लें, मेकअप करा लें, वो जो नूर है, वो जो चेहरे का सुकून है, वो दिखेगा ही नहीं। अगर आप ये दो काम कर लें, तो लोग खुद पूछेंगे ऐसा क्या कराया जो तुम्हारे चेहरे पे नूर दिखे। हाउ टू लर्न और कन्विंस अ सिस्टर इस्लाम। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या क्वेश्चन था? हाउ टू, अल्लाह, आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन, सेटिस्फाई कर दिया आपको। For hijab, because the issues they don't know its ruling and why they won't follow just because their family won't follow. Please give me some idea on this. मोहब्बत, मोहब्बत दीजिए। मोहब्बत वो इमोशन है जो लोगों को सुसाइड करवा देता है एक दूसरे के लिए। तो छोटी चीज है हिजाब कराना। अल्लाह के रसूल आप का तरीका इख्तियार करिए, हो जाएंगे सारे काम उनके नसीब। और दुआ, दुआ सबसे पहले। इसका मतलब हदीस से नूर और गुल आएगा, बिल्कुल आएगा। हदीस है, मुझे याद नहीं, बट मैंने सुनी है, वो बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है जो इन एज इट इज, अल्लाह के रसूल की हदीस को एज इट इज आगे पहुंचाएगा विदाउट एनी चेंजेस, विद द नरेशंस। और अगर उर्दू अरेबिक उसका टेक्स्ट के साथ पहुंचाएं तो मेरे ख्याल में और बेहतर होगा। खुद की मेंटली कंडीशन को कैसे ठीक करें जिससे बच्चों पर गलत असर नहीं पड़े। जुड़े रहिए शिबा, शिबा जुड़े रहिए, यहाँ भी जुड़िए, संडे वाली क्लास में भी जुड़े रहिए, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और अल्लाह से दुआ करिए, अपने ईमान पे काम करिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हर चीज से पहले अपने ईमान पे काम करना जरूरी है। आज मैं अपना ईमान छोड़ दूं, अब मेरा अपना रूटीन मैंने बांध के रखा हुआ है, अगर मैं अपना रूटीन छोड़ दूं तो मुझे नहीं मालूम मैं इस काम के लायक रहूंगी नहीं रहूंगी। शैतान इतना पीछे पड़ा हुआ है हमारे। तो पहले अपने आप को अल्लाह की प्रोटेक्शन में लाइए, फिर अपने मेंटल हेल्थ पे काम करिए। सबसे पहले अल्लाह की प्रोटेक्शन जरूरी है। ठीक है, एवरीबडी डन? इजाजत, मगरिब हो गई है, मेरी भी नमाज लेट हो रही है। ओके, ओके देन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एंड जज़ाकल्लाहु खैर एवरीबॉडी फॉर ऑल योर टाइम एंड सिटिंग फॉर सो लॉन्ग विद मी। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।